नमस्ते दोस्तों, ई पाठन की स्टोरी रीडिंग के डे 4 में आज फिर से मेरे साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अलग अलग तरह की कहानियाँ जो हम शेयर करते हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि कल हमने कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था हिलता डुलता दांत, और उस कहानी में कैसे हमें अपने बचपन की कहानी याद आई और सच में उस कहानी में हमने बहुत एंजॉय किया था। और इसी तरह से एक नए एंजॉयमेंट को लेकर आज फिर से एक नई कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। उस कहानी में एक ट्विस्ट है कि एक लड़की है जिसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, और किताबें पढ़ना पसंद है लेकिन उसके लिए एक समस्या बन गई है कि उसके स्कूल की सारी किताबें उसने पढ़ ली है, स्कूल की लाइब्रेरी की, और अब उसके पास और किताबें बची ही नहीं हैं। लेकिन जब उसके पास किताबें ही नहीं हैं तब वो क्या करेगी? उसके पास और कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि उसकी इस समस्या का समाधान कैसे होता है। हमारी आज की जो कहानी है उसका नाम है एक किताब पुचकू के लिए, जिसके ऑथर हैं दीपांजना पाल, इलस्ट्रेट किया है राजीव एपी ने और पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। और यहाँ पर हमें एक लड़की दिख रही है जो शायद थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो आइए देखते हैं कि क्या और किस तरह से इस किताब में किसके राज खुलते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर हमें दो पिक्चर दिख रही हैं और इसमें लिखा है पुचकू नहा लो, पुचकू अपना खाना खत्म करो, पुचकू कक्षा में जाओ, पुचकू बस में जाओ, पुचकू अपना होमवर्क पूरा करो। अच्छा, यहाँ पर हमें किसी का नाम पता लग रहा है जो नाम है पुचकू, और उसको कोई बार बार कह रहा है कि अपना काम पूरा करो और नहा लो, खाना खाओ, बस में जाओ, है ना। और हमें किसी का चेहरा तो नहीं दिखाना, आगे देखते हैं। मगर पुचकू है कहाँ? अच्छा, यहाँ पर हमें एक औरत दिख रही है जो शायद पुचकू की मम्मी है या उसकी आंटी है। वो कह रही है मगर पुचकू है कहाँ? ओह, सच में हमें भी पुचकू दिखाई नहीं दी। देखते हैं आगे कहाँ पर है पुचकू। अरे ये बैठी पुचकू तो, जिसके हाथ में एक किताब है और जो फूलों के पास बैठ करके शायद किताब को पढ़ रही है। ये रही पुचकू, शायद किताब पढ़ रही है यहाँ बैठ के। पुचकू व्यस्त है, उसके पास पढ़ने को किताब है। पुचकू हमेशा पढ़ती रहती है, घर पर, पाठशाला में, पार्क में, बिस्तर में भी पन्ने के बाद पन्ना, एक किताब के बाद दूसरी किताब, एक के बाद एक, वे सारी की सारी किताबें पढ़कर ख़त्म कर चुकी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी रीडर है पुचकू, जो हर टाइम पढ़ती रहती है, एक किताब के बाद दूसरी किताब, सारी किताबें पढ़कर ख़त्म कर चुकी है। ओह अच्छा, यहाँ पर हमें दो दोस्त दिख रहे हैं, शायद जो पुचकू के दोस्त हैं। इसका नाम है बोल्टू, इसका नाम है डोडला। बोल्टू कहता है पर तुम हमेशा पढ़ती क्यों रहती है पुचकू? डोडला कहता है इधर आओ, कार्टून देखते हैं। किताब पढ़ने का तो मज़ा कुछ और ही है। सोचो सोचो ये लाइन किसने बोली होगी? यस, किताब पढ़ने का तो मज़ा कुछ और ही है, ये बोला है पुचकू ने। पुचकू बोलती है देखो, यह जो गोला देखते हो और यह एक रेखा है, इसको थोड़ा दबाओ, उसको जरा खींचो खींचो, लो एक अक्षर बन गया। कुछ अक्षरों को साथ में रखो और यह एक शब्द बन गया। शब्द कभी पते की बात कहते हैं, कभी गुदगुदाते हैं, कभी दुख बांटते हैं और कभी आशा की रोशनी दिखाते हैं। शब्द एक दूसरे से जुड़कर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से कहानी बन जाती है। कहानी पढ़ते ही आप आनंद फानंद में दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब इस पेज में हमें पुचकू ने एक छोटी सी और कहानी बताई है, कहानी के अंदर की कहानी, कि देखो जब हम एक गोला देखते हैं और एक रेखा है, इसको थोड़ा दबाओ और फिर उसको खींच लो। जैसे यहाँ पर एक शब्द है, जैसे एक लाइन को ऐसे दबाया, फिर ऐसे खींचा, फिर लंबा खींचा और फिर यहाँ से दबा के एक अक्षर बन गया, फिर लगाई, फिर दबाया, फिर उ की मात्रा, फिर यहाँ पे एक शब्द बन गया पूरा, जिसको पूरा करने से एक शब्द बन गया। अब शब्दों में और शब्द जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक वाक्य, और वाक्यों से क्या बनती है? कहानी, और जिसको पढ़कर हम एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं।
तो ये एक छोटी सी कहानी के अंदर की कहानी पुचकू ने हमें बताई है। मगर आज पुचकू एक उलझन में थी। वह सारी किताबें पढ़ चुकी थी। पुस्तकालय की सारी पुस्तकें जिन तक उसकी पहुंच थी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब पढ़कर समाप्त कर चुकी थी। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी देखा कि किताबें पढ़ने का पुचकू को बहुत ही ज़्यादा शौक है, लेकिन आज पुचकू उलझन में है क्योंकि उसके स्कूल में पुस्तकालय की सारी लाइब्रेरी जिन तक उसकी पहुंच थी, यानी कि जहाँ तक उसका हाथ जाता था, सब पढ़कर समाप्त कर चुकी थी वो। इतनी सारी किताबों को देखने के बाद थोड़ा रोने लग जाती। अब मैं क्या करूं? और कोई किताब तो नहीं बची है पढ़ने को। पुचकू रोने को आ गई। अरे, यहाँ तो रोने लग गई पुचकू। इसका अब क्या समाधान होगा? देखते हैं आगे क्या होता है। मगर तभी वहाँ क्या है, पुचकू की नजर गई तो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 खाने किताबों से भरे हुए और बहुत सी किताबें पुचकू खुशी से झूम उठी। यहाँ पर हमें पुचकू थोड़ी सी खुश दिख रही है। उसकी लाइब्रेरी का जो एक अलमारी है, वो यहाँ 3 खाने की किताबें जो है वो पहुँच उनकी हाथों तक है और सारी किताबें पुचकू ने पढ़ ली है। लेकिन उसके ऊपर की जो किताबें हैं उसने आज देखी और उसको देख करके पुचकू खुशी से झूम उठी, यानी कि बहुत खुश होती है। मगर एक गड़बड़ थी। गड़बड़ क्या हो सकती है? पुचकू तो छुटकी सी थी और पुस्तकों की अलमारी के वे खाने ऊंचे थे, उसकी पहुंच से कहीं बाहर। अब पुचकू पुस्तकों तक कैसे पहुंच पाएगी? क्या आप सोच सकते हैं कि पुचकू पुस्तकों तक कैसे पहुंच पाएगी? सोचते हैं कि कैसे पहुंच पाएगी। देखते हैं आगे। क्या वह रस्सी का उपयोग करे या फिर माँ की साड़ी के सहारे ऊपर चढ़ जाए? और अगर वह कमरे में रखी कुर्सियों और मेजों का उपयोग करे तो, यानी कि पुचकू अलग अलग तरह से आइडिया लगाती है कि किस तरह से उन किताबों तक पहुंचा जाए। पुचकू ने सोचा, अगर उसके पास एक जिराफ होता तो ये काम कितना आसान हो जाता, या कम से कम एक बंदर, या फिर दोनों। यानी कि पुचकू अलग अलग तरह से सोचती है कि उसके पास अगर अलग अलग तरह की चीज़ें होती, या वह कुर्सियों का उपयोग कर पाए, माँ की साड़ी के सहारे ऊपर चढ़ जाए, जिराफ होता तो उसकी गर्दन पर चढ़ के बहुत आसानी से किताबों को पुचकू उतार सकती थी। सोचती है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। पुचकू को तरकीब सूझी। उसने बोल्टू और डोडला, जो उसके दोस्त थे, को मदद के लिए बुला लिया। चुपचाप बिना कोई आवाज किए सब एक के ऊपर एक चढ़ गए। बोल्टू, तू बड़ा भारी है, डोडला कुड़कुड़ाया। यानी कि डोडला ने बोला कि तू बड़ा भारी है, मैंने तुझसे कहा था ना वो आखिरी रसगुल्ला मत खा। यह मैं नहीं, बोल्टू फुसफुसाया, यह पुचकू है। पुचकू ने धीमे से कहा, बस हो गया। तभी क्या हुआ, सब गड़बड़ हो गई। ये क्या? पुचकू तो ऊपर लटक रही है और उसके 2 दोस्त धड़ाम से नीचे गिरे होते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? बहुत सी लंबी सी लाइब्रेरियन की आवाज गूंजी। लाइब्रेरियन कौन होता है? जो लाइब्रेरी में काम करते हैं, वो लाइब्रेरियन होती है। उसने पुचकू को धीरे से नीचे उतारा। बोल्टू और डोडला 9-2-11 हो चुके थे, यानी कि वहां से भाग चुके थे। पुचकू ने लगभग हाथ में आई किताब की ओर दुखी होकर देखा। क्या मैं कुछ मदद करूं? लंबी लाइब्रेरियन ने कहा। पुचकू ने रुआंसी होकर कहा, मैं तो बस अलमारी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं बची हैं। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? लंबी लाइब्रेरियन बोली, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें अलमारी पर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं? पुचकू ने सिर हिलाया। पुचकू किताबें चुनने लगी। मैं यह वाली लूंगी और यह भी और यह भी, और खुशी से बोली, धन्यवाद, वो वाली भी ले लो। जब मैं छोटी सी तब मैंने इसे बड़े चाव से पढ़ा था, लाइब्रेरियन बोलती है।
आप भी कभी छोटी थी, पुचकू ने कहा। पुचकू ने पूछा कि आप भी कभी छोटी थी। बिल्कुल, कौन कहता है, लाइब्रेरियन। मैं तुमसे भी छोटी थी, फिर मैं बड़ी हुई, तुम भी हो जाओगी, मगर तब तक तुम्हें जिस किताब की जरूरत हो मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें ला कर दूंगी, ठीक है ना। मगर क्या पुचकू ने सुना? नहीं जी नहीं, वह तो किताब में रम गई। वृत्त रेखाएं, एक अक्षर और फिर दूसरा, एक शब्द और फिर दूसरा, एक वाक्य और फिर दूसरा। लो, अब एक नई कहानी, क्योंकि पुचकू के हाथ लगी है एक नई किताब। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है, एक किताब पुचकू के लिए, वो कहानी हमारी खत्म होती है। अभी हमने देखा कि पुचकू ने बहुत सारी किताबें जो उसके आसपास थी लाइब्रेरी में सब पढ़ के ख़त्म कर दी थी। लेकिन एक दिन उसकी नज़र गई कि उसके स्कूल की जो ऊपर की अलमारी है उसके 3 ड्रॉर बाकी हैं, तो उसने उस किताबों को उतारना चाहा और फिर उसकी स्कूल की जो लंबी लाइब्रेरियन उसने उसको उसकी चॉइस की किताबें दी और फिर उसने उतारा। फिर बोला कि पुचकू, एक दिन तुम बड़ी हो जाओगी, और इस तरह से बातें समझाने लगी। लेकिन पुचकू सुनने वाली थी नहीं, वो उसको जैसे ही किताब मिली पढ़ने बैठ गई और फिर पुचकू हो गई एक अपनी नई कहानी में मगन। तो हमने अभी एक कहानी पढ़ी जिसका नाम था एक किताब पुचकू के लिए। लेकिन इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिल रही है कि हमारे आसपास जो किताबें अभी भी बाकी हैं पढ़ने के लिए, क्या हमने उनको पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो जाइए पढ़िए और उसकी कहानी को हमें कल बताइएगा। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।